नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली में ग्रहों, राशियों और भावों के संयोग से बनने वाले विविध राजयोगों के अध्ययन के क्रम में आइए हम सिंहासन योग का अध्ययन करते हैं। सिंहासन योग क्या होता है और कुंडली में इसका निर्माण किस प्रकार होता है तथा जातक पर इसका प्रभाव किस किस तरह से पड़ता है। सिंहासन योग के लिए कुंडली में ग्रहों की 4 प्रकार की स्थितियां बताई गई हैं। 2 स्थितियां भावों से संबंधित हैं और 2 स्थितियां राशियों से संबंधित बताई जा रही हैं। पहली स्थिति है कि दशमेश यदि केंद्र त्रिकोण अथवा धन भाव में स्थित हो तो सिंहासन योग होता है। एकदम सिंपल सी परिभाषा है। उदाहरण कुंडली जो काल पुरुष की कुंडली है मेष लग्न की, इसमें हम देखते हैं कि दशमेश यदि केंद्र में स्थित हो, दशमेश कौन है? ये शनि दशमेश है। वो यदि केंद्र में स्थित हो, चाहे लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में अथवा दशम में ही स्थित हो, या त्रिकोण में स्थित हो, लग्न में, पंचम में या नवम में स्थित हो, या धन भाव में स्थित हो, द्वितीय स्थान में, तो इस प्रकार से ये सिंहासन योग का निर्माण होता है। पुनः जान ले हम लोग, दशमेश केंद्र में स्थित हो अथवा त्रिकोण में स्थित हो या धन भाव में स्थित हो, तो इस स्थिति में सिंहासन योग होता है। अब इसका फल बताया जाता है कि ऐसा जातक उच्च स्थान पाता है, वह राज सिंहासन पर सुशोभित होने वाला राजा के समान होता है और उसकी कीर्ति सभी ओर फैलती है तथा उसकी सेना हाथी इत्यादि से परिपूर्ण रहती है। मतलब एक सुसज्जित सेना का मालिक होता है वो। अब दूसरी स्थिति में कहा गया कि 7 ग्रह, कुंडली में जो 7 प्रकाशक ग्रह हैं, राहु केतु जो छाया ग्रह हैं उनको छोड़ करके यदि 7 ग्रह द्वितीय भाव तथा त्रिक भावों में स्थित हों तो सिंहासन योग होता है। 7 ग्रह द्वितीय भाव यहां पे, और त्रिक भाव कौन सा होता है? हम जानते हैं कि त्रिक भाव कुंडली में षष्ठ स्थान को, अष्टम स्थान को और द्वादश स्थान को त्रिक भाव बोला जाता है। तो इस स्थिति में 7 ग्रह यहाँ पे द्वितीय स्थान में, षष्ठ में, अष्टम में और द्वादश स्थान में अवस्थित हो तो इस स्थिति में सिंहासन योग का निर्माण होता है। अब इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि हम देख लें कि बृहस्पति जो ग्रह मंडल का सबसे शुभप्रद ग्रह है, जो सबसे ज्यादा शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह है, इस स्थिति में जहां भी बैठेगा वहां से 3 स्थानों में उपस्थित ग्रहों को वो अपने शुभत्व से प्रभावित करेगा, अपनी शुभता प्रदान करेगा। किस प्रकार से? एक तो वो जहां पे बैठेगा उस स्थान में स्थित ग्रह को शुभता प्रदान करेगा, और दूसरी स्थिति जहां पे वो दृष्टि डालेगा 2 स्थानों पे, कंपलसरी रूप से डालेगा, उन 2 स्थानों में स्थित ग्रहों को अपनी शुभता प्रदान करेगा। जैसे मान लेते हैं बृहस्पति ग्रह यहाँ पे बैठा है द्वितीय स्थान में, तो यहां से पंचम दृष्टि से वो देखेगा षष्ठ भाव को, यहाँ पे जो ग्रह स्थित होंगे उनको, सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव में स्थित ग्रहों को देखेगा और अपने साथ युति कर रहे ग्रहों को वो अपनी शुभता प्रदान करेगा। ये 3 भावों के स्थित ग्रहों को अगर यहां बैठता है तो यहां से वो सप्तम भाव में स्थित सप्तमस्थ जो है सो सप्तम दृष्टि से यहां द्वादश भाव में स्थित ग्रहों को देखेगा और नवम दृष्टि से यहां पे द्वितीय भाव में अर्थात धन स्थान में बैठे ग्रहों को अपनी शुभता प्रदान करेगा। अगर यहां बैठता है बृहस्पति अष्टम भाव में तो यहां से पंचम दृष्टि से वो द्वादश भाव में स्थित ग्रहों को देखेगा और सप्तम दृष्टि से यहां पे द्वितीय भाव में स्थित ग्रहों को देखेगा और अपने साथ बैठे हुए ग्रहों को अपनी शुभता प्रदान करेगा। यदि द्वादशस्थ होता है तो उस स्थिति में सप्तम दृष्टि से यहां षष्ठ स्थान में देखेगा और नवम दृष्टि से अष्टम स्थान में बैठे हुए ग्रहों को देखेगा और द्वादश स्थान में अपने साथ युति कर रहे ग्रहों को शुभता प्रदान करेगा। इस प्रकार से ये अपनी शुभता से और ज्यादा अच्छा बनाता है इस योग को, इसलिए इस योग का नाम भी सिंहासन योग है, जिसमें बृहस्पति बहुत ही अच्छी तरह से अपना
अच्छा फल देने में की स्थिति में होता है। इस योग का सुप्रभाव यह है कि जातक को अच्छी क्षमता होती है, वाक कुशलता होती है, संचार कुशलता अर्थात कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, नेतृत्व करने की क्षमता होती है, लीडरशिप का गुण होता है उसमें, मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा देने वाला होता है। यह जातक के जीवन को प्रभावशाली स्वरूप प्रदान करने में सहायक होता है। अब ये दो स्थितियां हो गई भावों से संबंधित। अब ये दो स्थितियां बताई जाती हैं राशियों से संबंधित। लग्न कोई भी हो, लेकिन उसमें कहा गया है कि यदि सातों ग्रह वृष, कन्या, वृश्चिक और मीन राशिगत हो तो सिंहासन योग होता है, पहली स्थिति। और दूसरी स्थिति क्या है? यदि सातों ग्रह मिथुन, सिंह और कुंभ राशिगत हो तो सिंहासन योग होता है। पहला जो कहा है कि वृष, तो वही स्थिति है कालपुरुषी कुंडली में। अगर हम देखेंगे तो वृष यहां पे हुई, कन्या राशि यहां पे हुई, वृश्चिक और मीन, जो उसमें हम लोग देखे थे कि द्वितीय स्थान या तृतीय स्थान में बैठेगा तो सिंहासन योग होगा। लेकिन यहाँ पे राशि के हिसाब से बताया गया है, चाहे लग्न कोई सा भी हो, ये वृष राशि कहीं भी बैठी हो, कन्या कहीं भी बैठी हो, अगर इन सातों स्थानों में ग्रह बैठते हैं, सातों ग्रह, तो इस स्थिति में सिंहासन योग का निर्माण होता है। इसमें भी वही स्थिति होगी बृहस्पति की शुभता प्रदान करने की, क्योंकि वृष राशि जहां भी होगी उससे पंचमस्थ कन्या राशि होगी, उससे सप्तमस्थ वृश्चिक राशि होगी और उससे एकादशस्थ मीन राशि होगी। तो इन स्थानों में बैठे हुए ग्रह को बृहस्पति फिर उसी प्रकार से अपने तीन तीन भावों में शुभता प्रदान करेगा जहां भी बैठेगा वो। और दूसरी स्थिति क्या है? यदि मिथुन, सिंह और कुंभ राशि में सातों ग्रह बैठे हों तो इस प्रकार से सिंहासन योग होता है। मिथुन राशि में, सिंह राशि में और कुंभ राशि में, जहां कहीं भी मान लीजिए जिस लग्न की कुंडली हो इनका सिचुएशन बदल सकता है इन राशियों का। तो उस स्थिति में जहां कहीं भी ये राशियां पड़ती हों, इन राशियों में सातों ग्रह यदि उपस्थित होते हैं, मिथुन राशि में, सिंह राशि में और कुंभ राशि में, तो इस प्रकार सिंहासन योग का निर्माण होता है। तो इस योग में उत्पन्न जातक राजा के समान सम्मान और पद पाने वाला होता है तथा उसे वाहनों का उत्तम सुख प्राप्त होता है। अब जिस जातक की कुंडली में सिंहासन योग बनता है, इसमें से किसी भी प्रकार का सिंहासन योग, ये जो चार स्थितियां बताई गई हैं, इसमें से किसी भी प्रकार का सिंहासन योग यदि बनता है जातक की कुंडली में, तो उसे अपने परिश्रम के द्वारा उसके कार्य क्षेत्र में बहुत सम्मान मिलता है। व्यक्ति अपने कार्य के प्रति जिम्मेवार होता है। ऐसा जातक अपने परिवार के भाग्य का निर्माता ही बनता है तथा वह अपने कर्म से परिवार को भी सम्मानित स्थान दिलाता है। आर्थिक क्षेत्र में उसे बहुत अधिक परेशानियां नहीं उठानी पड़ती हैं। जातक में रचनात्मकता होती है, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है उसमें, परंतु सही मार्गदर्शन मिलने पर ही वह बाहर आती है। वह मित्रों के साथ मिलकर रहने वाला और हर परिस्थिति में साथ निभाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहता है। वह बहुत अधिक परिवर्तन पसंद नहीं करता है और जातक बौद्धिकता के बल पर कार्य करने में कुशल होता है। वह अच्छा वक्ता होता है और कुशल सलाहकार ही बन सकता है। एक अच्छा सलाहकार, काउंसलर के रूप में वो अपने को स्थापित कर सकता है। देखिए, इसके बारे में, योगों के बारे में हम पहले भी कह चुके हैं, अभी भी कह रहे हैं कि कुंडली में जो भी ग्रह योग बनाने वाले होते हैं, हमें उनके बल का विचार जरूर करना चाहिए। वो योग बनाने वाले ग्रह किस स्थिति में हैं, अस्त हैं, उदित हैं, वक्री हैं या मार्गी हैं, उच्च हैं, नीच हैं, किस प्रकार से हैं, वो उनका बल क्या है, प्रमुदित अवस्था में है, मुदित अवस्था में है या स्वस्थ अवस्था में है या फिर अपनी बुरी अवस्था में है। तो ये सब हमको देख करके ही और कुंडली में इन योगों के फल का निष्कर्ष निकालना चाहिए। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य योगों को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।